देखिए बेटा, पजल टेस्ट का एक बहुत ही शानदार और प्यारा सा सवाल है। और सबसे पहले केयरफुली पजल को पढ़ना है और उसके बाद जितना वो कहे दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करना है। और उसके साथ साथ ही अपने को अपनी अरेंजमेंट भी कंटिन्यू रखनी है। जैसे सवाल को पढ़ने का तरीका क्या है, अब आपको दे रखा है सवाल, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वो कह रहा है 7 फ्रेंड्स MVKDTJ and R स्टडी इन द क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th and 9th. Each has a favorite color with yellow, sky blue, red, white, black, green and violet. ठीक है। अब देखो आपके पास क्या क्या दिया गया है, स्टूडेंट का नेम दिया गया है, तो आप नेम लिखें पहले। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा पजल को सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहले नेम लिख लिया, नेम के बाद उसकी क्लास, क्या लिखना है, क्लास, फिर उसका फेवरेट कलर, फिर उसका क्या लिखना है, फेवरेट कलर लिखना है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली श्योरिटी के साथ आपका आंसर सही आएगा, पजल भी आपकी सही बनेगी। काफी अच्छा सवाल है। वो कह रहा है जे लाइक रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास 5th। तो जे स्टूडेंट नेम क्या है, जे। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, जे लाइक्स रेड कलर, तो यहां लिख दो रेड। क्या लिख दो बेटा, रेड। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन 5th क्लास, एंड स्टडीज इन 5th क्लास कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख दो। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन 3rd क्लास, यही लिखना है इसके नीचे ही, आर लाइक कौन सा कलर, वॉयलेट, वॉयलेट कलर, एंड स्टडीज इन 3rd क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ता है ये, 3rd में पढ़ता है। ठीक है, एम स्टडीज इन क्लास 8th, एम स्टडीज इन क्लास 8th, एम स्टडीज इन क्लास 8th, एंड ही लाइक्स नाइदर ग्रीन नॉर येलो कलर। अब इसको ना तो ग्रीन पसंद है और ना ही इसको येलो पसंद है, तो यहां लिख के एक शॉर्ट में लिख के और काट दो ताकि एक ही बार में अरेंजमेंट पूरी हो जाए। ध्यान रखना है इसके आगे येलो और ग्रीन नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है, आगे क्या कह रहा है, के लाइक्स व्हाइट कलर, के लाइक्स व्हाइट कलर, के और के सामने लिखना है आपको व्हाइट, के लाइक्स व्हाइट कलर। ठीक है, एंड ही स्टडीज नाइदर इन क्लास 7th एंड इन क्लास 4th, वो 7th और 4th में नहीं पढ़ता है, इसको व्हाइट कलर पसंद है और ये ना तो 7th क्लास में पढ़ता है जनाब और ना ही ये 4th क्लास में पढ़ता है, इन दोनों क्लासों में ये नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट आगे पढ़ना है, क्या कह रहा है आपसे, डी स्टडीज इन क्लास 6th, डी स्टडीज इन क्लास 6th, D studies in class 6 and like black color and likes black color and likes black color. T does not study in class 4th, T does not study in class 4th. ठीक है, V does not like green color, V does not like green color, V को ग्रीन पसंद नहीं है। अब आपने जो इसने आपको जो जो दे रखा था वो आपने लिख दिया। अब आपको, आपके पास ऐसा मान सकते हैं कि डाटा कंप्लीट दिया है उसने, अब आपको बस अरेंजमेंट कंप्लीट करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है। अब यहां से आगे क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है जानना मेरे भाई। तो सबसे पहले देखना कि वो क्या क्या कह रहा है, कहां पे अपन क्या रख सकते हैं इन दिए गई जानकारी के आधार पर। ठीक है, तो सुनना सबसे पहले। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास में देखो कितनी क्लास है, 7 क्लास है, 3rd से लेकर के और 9th तक, तो 1 2 3 4 क्लास अरेंज हो गई है। इस क्लास, इन दोनों में ये 7th में नहीं पढ़ता, ये 4th में नहीं पढ़ता, 7th और 4th में ये पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हो गई आपके पास। एक क्लास और बच रही है, कौन सी, उसमें पढ़ा दो के को। कौन सी क्लास बच रही है अपने पास, 3rd से स्टार्ट होकर के 3rd आ गई, फिर उसके बाद में 4th भी है अपने पास। कहीं भी 5th क्लास नजर आ रही है क्या आपको, 5th क्लास ये रही। ठीक है, 6th नजर आ रही है क्या, 6th ये रही। 7th में ये पढ़ता नहीं है, 4th में ये पढ़ता नहीं है। ठीक है, 7th और 4th में ये पढ़ता नहीं है, 6th आई गई, तो अपने पास क्लास 8th बची और 9th बची है, तो 9th क्लास में पढ़ा दो ना इसको, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी में पढ़ा दो, 9th क्लास में। अब देखो ये 9th में पढ़ लेगा, ये कौन सी क्लास में पढ़ लेगा, 9th क्लास में। अब ये जनाब देखो अपने पास देखो 3rd भी है और 4th भी है, 5th भी है, 6th भी है, 7th भी है, 8th भी है। 9 नहीं थी तो 9th क्लास में पढ़वा दिया इसको, क्योंकि बाकी इन दोनों क्लासों में ये नहीं पढ़ता है। अब अपने पास देखो एक काम और भी बच रहा है यहाँ पे, क्या बच रहा है, वी का तो लिख रहा था ना, वी डज नॉट लाइक
ग्रीन कलर, तो वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है। अब ये जो है टी, ये फोर्थ क्लास में नहीं पढ़ता है। कौन सी में नहीं पढ़ता है? फोर्थ में नहीं पढ़ता है। सेवंथ क्लास में के नहीं पढ़ता था, ये फोर्थ में नहीं पढ़ता, तो ये सेवंथ क्लास में पढ़ सकता है। कोई दिक्कत है क्या? डी डज स्टडी इन क्लास सिक्स्थ एंड लाइक कलर ब्लैक, टी डज नॉट स्टडी इन फोर्थ क्लास, तो टी फोर्थ में नहीं पढ़ेगा। तो टी फोर्थ में नहीं पढ़ता तो मेरे भाई जरूरी थोड़ी सेवंथ में नहीं पढ़े, तो टी को सेवंथ में पढ़वा दो। टी को किस में पढ़वा दो? सेवंथ क्लास में पढ़वा दो। अब अपने पास और क्या बच गई? क्लास कंप्लीट हो गई, एक क्लास बच रही है। कौन सी बच रही है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। एट्थ और नाइन्थ, ये नाइन्थ में पढ़वा दिया। एट्थ और नाइन्थ बच रही है, तो एट्थ कहाँ है? एट्थ थियरी, नाइन्थ अपने पास आई गई। ठीक है, ले दे के एक काम बच गया यहाँ पे। ये फोर्थ क्लास में अभी तक कोई नहीं आया, तो फोर्थ क्लास में कौन आ जाएगा? वी आ जाएगा। क्यों वी फोर्थ में क्यों आएगा? क्योंकि टी फोर्थ में आएगा नहीं, तो टी के पास क्या बची है? सेवंथ बची है, तो वी के पास क्या बच जाएगी? फोर्थ क्लास बच जाएगी। अपने पास क्लासों की अरेंजमेंट पूरी हो गई है। क्लासों की अरेंजमेंट क्या हो गई है? पूरी हो गई है मेरे बेटा। वी आएगा फोर्थ क्लास में। वी कौन से क्लास में आएगा? फोर्थ में आएगा। वी का फोर्थ में आने के पीछे रीजन क्या है? बोले सर टी फोर्थ में आ नहीं सकता, अपने पास क्लास बच गई थी दो ही। बोले सर टी फोर्थ में आ नहीं सकता, क्लास अपने पास दो ही बची थी, फोर्थ और सेवंथ, फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक है, सॉरी फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्लास। फोर्थ में ये आएगा नहीं तो सेवंथ में आ जाएगा, और फोर्थ में कौन आ जाएगा? वी। देखो सारी क्लासें अरेंजमेंट हो गई हैं। आपने पास थर्ड से स्टार्ट थी, थर्ड ईयर ही, फोर्थ ईयर ही, ये फिफ्थ है, उसके बाद में सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, 9 क्लासें पूरी होगी। अब कलर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? कलर के बारे में। अरेंजमेंट उसी अकॉर्डिंग करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब जनाब ध्यान से देखें, यहाँ पे ग्रीन नहीं आएगा और येलो नहीं आएगा। ग्रीन और येलो यहाँ पे आएगा नहीं, तो अपने पास एक कलर बच रहा है जिसका नाम बहुत प्यारा है। कौन सा कलर बच रहा है बेटा? उसको यहाँ पे रख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन येलो नहीं आएगा, तो फिर अपने पास यहाँ पे ब्लू आएगा, क्योंकि अपने पास ब्लू कलर बच रहा है अभी। ग्रीन येलो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे ब्लू आ गया। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है उस आपको, वी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर, तो वी को ग्रीन पसंद नहीं है, तो क्या कौन कौन सा बच गया? ग्रीन और येलो। तो फिर उसके भाई साहब वी के सामने लिख दो येलो। क्या लिख दो? येलो। येलो। अब ग्रीन कलर बच गया, ग्रीन को लिख दो टी के सामने। ग्रीन को कहां लिख दिया? टी के सामने। येलो अरेंजमेंट कंप्लीट है। अरेंजमेंट कंप्लीट है। अब कोई भी कलर आपका नहीं बच रहा, कोई भी क्लास नहीं बच रही। देखो, जे स्टडी इन फिफ्थ क्लास लाइक्स रेड कलर, आर स्टडी इन थर्ड क्लास लाइक वॉयलेट कलर, एम स्टडी इन एट्थ क्लास लाइक ब्लू कलर, एम स्टडी इन नाइन्थ क्लास लाइक व्हाइट कलर, डी स्टडी इन सिक्स्थ क्लास लाइक ब्लैक कलर, टी स्टडी इन सेवंथ क्लास लाइक ग्रीन कलर, वी स्टडी इन फोर्थ क्लास लाइक येलो कलर। सारे 7 स्टूडेंट थे, सातों के कलर भी हैं अपने पास और सातों की क्लास भी है। जो पूछेगा आंसर देंगे। इन विच क्लास डज वी स्टडी? ठीक है, तो वी स्टडी इन फोर्थ क्लास। वी स्टडी इन फोर्थ क्लास, ध्यान रखना फोर्थ और सिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सिक्स है, ये फोर्थ है, तो वी स्टडी इन फोर्थ क्लास, क्योंकि सिक्स का तो मेरे को दे दिया था आराम से। ठीक है, दे देता डी स्टडी इन क्लास सिक्स, तो डी स्टडी इन क्लास सिक्स, तो ठीक है, तो फोर्थ में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या है? नेक्स्ट पूछा है हु लाइक्स ग्रीन कलर। हु लाइक्स ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर देखो कहां पे बेटा? ये रहा। तो टी लाइक्स ग्रीन कलर, टी लाइक्स ग्रीन कलर, तो टी लाइक्स ग्रीन कलर। डाटा इनसफिशिएंट आंसर मत दे देना भाई मेरे भाई, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो क्लास फोर्थ के, क्लास फोर्थ में के है क्या? बिल्कुल क्लास फोर्थ में के नहीं है। नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन कह रहा है क्लास नाइन्थ डी, तो क्लास नाइन्थ में भी डी नहीं है, क्लास नाइन्थ में डी नहीं है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या दे रखा है? क्लास सेवंथ टी, तो बिल्कुल क्लास सेवंथ टी। देखो क्लास सेवंथ में कौन है? टी है। ये क्लास है, ये सेवंथ है, इसमें कौन है? टी है। बिल्कुल जनाब, ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा, क्लास सेवंथ में टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो टी येलो, तो बेटा टी को येलो फेवरेट है क्या? टी का फेवरेट येलो है क्या? बिल्कुल टी का फेवरेट येलो नहीं है। फिर कह रहा है एम ब्लू, बिल्कुल एम का ब्लू है, अभी अभी बताया है अपन ने। एम ये रहा, और एम का कौन सा फेवरेट कलर है? ब्लू, क्योंकि ग्रीन और येलो तो होंगे नहीं, तो ब्लू। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द वन हु स्टडी इन क्लास फोर्थ लाइक विच कलर? जो चौथी क्लास में पढ़ता है कौन सा कलर पसंद है? तो चौथी क्लास में पढ़ने वाला कौन है बेटा? चौथी क्लास में पढ़ने वाला वी है, और वी को येलो कलर पसंद है। ठीक है, वी को चौथी क्लास में पढ़ता है, चौथी में पढ़ने वाले को येलो पसंद है। ठीक है, येलो कलर ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है। तो इतना आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको अरेंजमेंट अच्छे से करना आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज चीजें पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।